संजय दत्त शर्मा जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इस पापी ने अज्ञानता वश पहले पूज्य संत जनों का बहुत परिहास किया है, बहुत ही अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग किया। अब आपकी कृपा दृष्टि से थोड़ा बहुत ज्ञान का प्रकाश हुआ है तो समझ आया कि जाने अनजाने में मैंने कितना अक्षम्य अपराध कर दिया। महाराज जी, अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? हो गया पाप का प्रायश्चित। जो हमारे हृदय में जलन हुई और संतों के प्रति हमारी सद्भावना बनी, इसका मतलब पाप नष्ट हो गया। अगर पाप नष्ट ना हुआ होता तो ये बात ना हुई होती। आपने जो अंदर श्रवण करके अंदर महसूस किया कि मेरे से गलती हुई, इतने में ही भगवान ने क्षमा कर दिया। क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। आप आज संत सभा में विराजे, आप निष्पाप हो गए, आपका वो सारा पाप नष्ट हो गया। और सद्भावना से ही बात बनती है, दुर्भावना से बात बिगड़ती है, सद्भावना से बनती है। तो कई बार हम लोग अपने ही बुद्धि की मलिनता के कारण संतों में दोष दर्शन कर लेते हैं। अच्छा, कुछ संत ऐसे होते हैं जो भजन बल से संसार का हित करते हैं। कुछ संत ऐसे होते हैं जो व्यवहार में घुसकर, व्यवहारिक बनकर, व्यवहार के द्वारा संसार का कल्याण करते हैं। तो हम संतों की चाल को नहीं समझ पाएंगे। हमको तो मोरे मन पर हुआ विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बढ़कर भगवान के संत जन है, क्योंकि भगवान के होते हुए हमारी दुर्गति नहीं रुकी। हमारे हृदय में है, सर्वत्र है, लेकिन जब संत समागम हुआ तो दुर्गति रुक गई। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना प्रयास हो भवभंगा। तो हमें लगता है हम संतों का दोष दर्शन न करें। कभी कभी अवधूत कोट के संतों में भी दोष दिखाई दे सकता है। जैसे एक बड़े भजनानंदी संत थे, वो एक आदमी समोसा बांट रहा था, और यमुना किनारे से सीधे वहां पहुंचे, देखा समोसा बट रहा है, एक समोसा लिया, दूसरा भी दे, तीसरा, वो 3 4 5 समोसे। तो एक संत थे, उनका यार इनको तुम बड़ा भजनानंदी समझते थे, इनकी तो अभी वृत्ति समोसे में ही अटकी हुई है। अब इसके बाद वो हमारे गुरुदेव भगवान के पास आए, तो गुरुदेव भगवान ने देखते ही कहा कि तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही। तो उनका, महाराज जी हम साबुन नहीं लगाते इसलिए दुर्गंध आ रही होगी। बोले ऐसी दुर्गंध नहीं, वैष्णव अपराध की दुर्गंध आ रही, संत अपराध की दुर्गंध आ रही। तो उनका, संत अपराध तो महाराज जी हमने कुछ किया नहीं, बड़े ध्यान करो। तो उनका, महाराज जी एक संत समोसा मांग रहे थे बार बार, और उनको हम समझते थे बड़े भजनानंदी, यमुना किनारे उनको देखते थे, तो हमें लगा कि यार भजनानंदी होते तो समोसा क्यों मांगते। तो उन्होंने कहा कि वो दिन भर भजन करते हैं, उनको भूख लगी, 4 5 समोसे वहीं से मांग लियो, खा लियो, चुपचाप निकल लिए, 24 घंटे भजन किए, ये क्या कोई दोष है? जाओ। महाराज जी ने 50 रुपए दिए और कहा जाओ समोसा खरीद के उनको देव, जाके उनके चरण पकड़ो और कहो हमसे गलती हुई। अब मान लो 24 घंटे के लिए 4 समोसे खा के गुप्त हो गए और इकट्ठे भजन, मौज है संत की। तो हम जब वर्तमान में उनकी प्रक्रिया देखते हैं तो हमें दोष दर्शन हो सकता है। दोनों प्रकार के हो सकते हैं, एक राज ऋषि हो सकते हैं, एक अवधूत कोटि के महापुरुष हो सकते हैं, जो एक पागल से दिखाई दे रहे बहुत उच्च कोटि के महापुरुष है, एक राजा महाराजा के वैभव से संपन्न बड़े उच्च कोटि के महापुरुष, दोनों हो सकते हैं। वो स्थिति अंदर की है। तो हम संतों को सबको प्रणाम करें, दोष दृष्टि किसी पे ना करें, इसी में हमारा मंगल है। संजय दत्त शर्मा जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इस पापी ने अज्ञानता वश पहले पूज्य संत जनों का बहुत परिहास किया है, बहुत ही अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग किया। अब आपकी कृपा दृष्टि से थोड़ा बहुत ज्ञान का प्रकाश हुआ है तो समझ आया कि जाने अनजाने में मैंने कितना अक्षम्य अपराध कर दिया। महाराज जी, अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? हो गया पाप का प्रायश्चित। जो हमारे हृदय में जलन हुई और संतों के प्रति हमारी सद्भावना बनी, इसका मतलब पाप नष्ट हो गया। अगर पाप नष्ट ना हुआ होता तो ये बात ना हुई होती। आपने जो अंदर श्रवण करके अंदर महसूस किया कि मेरे से गलती हुई, इतने में ही भगवान ने क्षमा कर दिया। क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। आप आज संत सभा में विराजे, आप